हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। ये हमारे सेकंड यूनिट के अंदर रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो दो ही टॉपिक हैं। अगर हमने ये दो टॉपिक अच्छे से कर लिए, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, तो सेकंड यूनिट कंप्लीट और दो क्वेश्चंस बी सेक्शन में कंप्लीट, दो क्वेश्चंस ए सेक्शन में कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं हम रेशियो एनालिसिस से। रेशियो एनालिसिस है क्या? एक्चुअल में रेशियो एनालिसिस के अंदर रेशियो इज ओनली अ नंबर। एक क्या होता है? नंबर होता है जो दूसरे नंबर को एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ अनदर। और फाइंड कैसे करते हैं? एक से दूसरे को डिवाइड करके। अब बेसिकली व्हाट इज रेशियो? उससे पहले कि ये जो है वो भी एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करते हैं हम? एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस करने के लिए जैसे सपोज करते हैं कि मैंने ये कहा कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखा है करंट एसेट्स जो हैं वो है 1 लाख रुपए और करंट लाइबिलिटी जो है वो है 50,000 रुपये। एनालाइज करिए, क्या एनालाइज करें? करंट एसेट्स 1 लाख है, करंट लाइबिलिटी 50,000 है, करंट एसेट्स की आधी करंट लाइबिलिटी है, बस। और क्या एनालिसिस कर सकते हैं? इसीलिए हम क्या यूज़ लेते हैं? रेशियो एनालिसिस यूज़ लेते हैं। अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दें तो हम बहुत सारी चीज़ें इससे निकाल सकते हैं और बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हम इससे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अपॉन 50,000, तो ये आएगा हमारा 2:1। इसको अब इस रेशियो में लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ? ये समझ में आता है कि जो हमारी करंट लाइबिलिटी है उसकी डबल करंट एसेट्स है, और इस करंट एसेट्स डबल होने का मतलब ये है कि हमारे जो शॉर्ट टर्म्स ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म्स जो पेमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी करंट एसेट्स ही क्या है? करंट लाइबिलिटी की डबल है। तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल हुआ समझने के लिए। ऐसे बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस कंपनीज की, वो अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करती हैं। इसीलिए इस रेशियोज को हमने बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड में क्लासीफाई किया है। या सिर्फ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर किए, लेकिन क्लासिफिकेशन में हेडिंग सबकी डाली है। अब क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ये सोच के इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी है बहुत सारे, बहुत लेंदी है, लेकिन बहुत ईजी है। इसके फॉर्मूले भी याद करने के तरीके हैं, तो हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। तो इसका हम कंसेप्ट समझ लेंगे। तो जैसे ही हम कंसेप्ट समझेंगे और जब वो फॉर्मूला आपके सामने आएगा, जब वो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलेगा, तो आपको ऑटोमेटिक ही उसका फॉर्मूला याद आ जाएगा, या यूं कह दूं कि आप उसका फॉर्मूला खुद ही बना लेंगे। तो चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो की तरफ। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है? लिक्विडिटी रेशियो का काम होता है, लिक्विडिटी रेशियो टू एनालाइज लिक्विड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो लिक्विड पोजीशन होती है वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? लिक्विड रेशियो को यूज लेते हैं, तरलता अनुपात लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है करंट रेशियो। करंट जो भी मैंने एग्जांपल दिया था वो करंट रेशियो का ही एग्जांपल था। दूसरा आता है लिक्विड और क्विक रेशियो, और इसका एक नाम और है, वो है एसिड टेस्ट रेशियो। अनदर इज एसिड टेस्ट रेशियो एंड थर्ड इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। हम दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहला रेशियो जो मेन हेडिंग में है लिक्विडिटी रेशियो में, वो है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट रेशियो। ये क्या काम करता है? लिक्विडिटी, जो बिजनेस की तरलता है उसको देखता है कि इस बिजनेस के पास लिक्विड कितना है, कैश। सेकंड है लिवरेज रेशियो। लिवरेज मतलब पूंजी संरचना। इसमें वो ये देखता है कि वो जितनी भी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड है,
वो प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेब्ट सर्विस रेशियो, इन सब रेशियो में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी रेशियो कि बिजनेस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। जो एक बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी क्या एफिशिएंसी है, वो देखने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, एक्टिविटी रेशियो यूज लेते हैं। इसमें आता है हमारा सबसे पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब यह टर्नओवर का क्या मतलब होता है, एक तो टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स, यहां टर्नओवर का मतलब है रिपीट। रिपीट कितनी बार होता है, जैसे स्टॉक की बात करें अपन, तो स्टॉक आपके गोदाम से चेंज कितनी बार होता है, मतलब जो स्टॉक पड़ा है वो बिक गया, सेल हो गया मार्केट में, फिर नया स्टॉक आया, फिर वापस सेल हुआ, फिर नया स्टॉक आया, ऐसे। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स कितनी बार चेंज होते हैं, चेंज होने का मतलब पहले आपके पास लाख रुपए के डेटर थे, अब वो पूरे आ गए, फिर नए डेटर आए, फिर क्रेडिट सेल्स, तो इससे क्रेडिट सेल्स के बारे में पता चलता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और कैपिटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इन रेशियो में अब प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी फर्म की अगर हमें प्रॉफिट की सिचुएशन पता लगानी है तो हम क्या यूज लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज लेते हैं। तो बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और तीसरा होगा बेस्ड ऑन शेयर्स। तो सबसे पहला बेस्ड ऑन सेल्स में आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और फिर नेट प्रॉफिट रेशियो। ये चार सेल्स के ऊपर बेस है, मतलब कि इनको कैलकुलेट करने के लिए सेल्स यूज होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड की और हमें कितना रिटर्न मिला। और फिर लास्ट बेस्ड ऑन अर्निंग ऑन शेयर्स, अंशों पर अर्जित लाभदायकता अनुपात। सबसे पहला अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड रेशियो। ये सारे रेशियोज जो हैं वो शेयर्स पे हैं। अब इतने सारे शेयर फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद करने हैं, तो याद नहीं होंगे ये, इनको हमें समझना पड़ेगा, और ये किन के बीच में रिलेशन बनाते हैं इनके नाम से, उसके अकॉर्डिंगली हमारा उस कंसेप्ट के साथ हम उस फॉर्मूले को समझेंगे। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला आता है करंट रेशियो, मीनिंग ऑब्जेक्टिव और कंप्यूटेशन। सबसे पहला ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में क्या करता है, रिलेशन बनाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करने के लिए कितने फंड्स हैं, कितनी एसेट्स हैं, और इसको निकालने के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स वही सारे जो हम अभी तक पता है, जैसे डेटर्स हैं, स्टॉक है, बीआर है, कैश है, एक्सेट्रा। और करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, एक्सेट्रा। ये इंटरप्रिटेशन में कि ये रेशियो 2:1 होना चाहिए। इट मीन्स कि आपकी करंट एसेट्स जो हैं वो 2 हैं और करंट लाइबिलिटी 1 है, मतलब कि फर्म की कंसर्न की जो पोजीशन है करंट ऑब्लिगेशंस को करने की वो अच्छी मानी जाएगी। सेकंड, लिक्विड क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। सबसे पहला ये किसके बीच में रिलेशन बनाता है, क्विक एसेट्स के बीच में रिलेशन बनाता है। क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में रिलेशन बनाता है, और ये वही शॉर्ट टर्म विदाउट रिलाइंग ऑन स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसमें से क्या करना है हमें, क्विक एसेट्स का मतलब होता है जो भी करंट एसेट्स हैं हमारी, उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, क्विक एसेट्स आ जाता है। तो लिक्विड रेशियो निकालने का फॉर्मूला,
क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी तो वही होगी। क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दो, स्टॉक माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जो पीछे बचेगी वो क्या होगी, करंट एसेट, सॉरी क्विक एसेट्स। ये 1:1 का होना चाहिए, ये आइडल माना जाता है, ये इतना है, इट मीन्स कि शॉर्ट टर्म जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं वो अच्छी हैं और वो आइडल माना जाएगा। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ कैश और कुछ भी नहीं होना चाहिए। करंट एसेट्स में से रिसीवेबल्स भी माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो, स्टॉक भी माइनस कर दो, तो जो पीछे बचेगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट लिक्विड होगा। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये रेशियो 0.5:1 होना चाहिए। तो फर्म हैज इनफ कैश टू पे इट्स क्रेडिटर्स, पर्याप्त मात्रा में लेनदारों के लिए भुगतान किए पर्याप्त धन है। नाउ इसके बाद आता है लिवरेज। सेकंड, लिवरेज में डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट इक्विटी सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा इसका, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट का मतलब बोरोइंग्स और इक्विटी मतलब ओनर्स जो होते हैं वो, तो और वो भी कैसे, लॉन्ग टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, दैट इज डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इक्विटी का मतलब होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिस्किशियस एसेट्स। ये माइनस करके पीछे जो बचेगा वो क्या होगी, हमारी इक्विटी। द हाई डेप्ट रेशियो शोज दैट क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ ओनर। जितना ज़्यादा ये होगा इसका मतलब कि आपने बाहर से पैसा लेके बिजनेस में लगाया हुआ है, आपके डेप्ट्स ज़्यादा हैं। सेकंड, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये क्या करता है, नेट वर्थ एंड टोटल एसेट्स, मतलब प्रोप्राइटरी फंड, इसको नेट वर्थ कहते हैं। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, और अपॉन टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिस्किशियस एसेट्स, यही नेट वर्थ होती है। हाई रेशियो मीन्स अ साउंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर आपकी नेट वर्थ ज़्यादा है, बट ऑब्वियस है कि आपकी साउंड पोजीशन ज़्यादा होगी बिजनेस की। ये प्रोप्राइटरी फंड का भी क्लासिफिकेशन है कि फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड। तो एक चीज याद रखनी है आपको रेशियो के अंदर कि जहां पर भी ऐसा आ जाता है टू, तो आप आगे वाले को ऊपर रख लो और नीचे पीछे वाले को नीचे रख लो। ये बन गया इसका फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड, करंट एसेट्स ऊपर रख दो, प्रोप्राइटरी फंड नीचे रख लो। करंट एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। नाउ थर्ड, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड। ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में। और लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। टोटल फंड आपका बिजनेस में कहां से आया हुआ है, फंड कहां से आ रहा है, कैपिटल इशू कर रखी है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, आपके पास रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे, और आपने लॉन्ग टर्म लोन भी ले रखा है, तो वो भी आपके फंड्स में आएगा। 0.67:1 ये आइडल रेशियो होना चाहिए। सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता कितनी है आपकी बिजनेस की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने की, टोटल लाइबिलिटीज को मीट करने की कितनी आपकी क्षमता है, ये बताता है सॉल्वेंसी रेशियो। टोटल डेप्ट और टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स, डिबेंचर्स हो गए प्लस क्रेडिटर्स हो गए प्लस और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन ले रखा है, मतलब बाहर से कितने हैं आपके, बाहर से आपने कितना पैसा ले रखा है वो लाइबिलिटी, और टोटल एसेट्स कितनी है आपकी। और इंटरप्रिटेशन, हाई सॉल्वेंसी रेशियो इज अनफेवरेबल फॉर क्रेडिटर, मतलब कि अगर आपका रेशियो ज़्यादा है
कुल मिला के ये ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा होगा ना, तभी तो ये ज़्यादा होगा। मतलब आपने बाहर से पैसा ज़्यादा ले रखा है, आपके पास एसेट्स तो कम है। अगर एसेट्स आपकी कम है और आपने बाहर से पैसा ज़्यादा ले रखा है, इट मीन्स बाहर वालों को पैसा कैसे चुकाओगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो, दिस इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कैपिटल की भी क्या होती है, कॉस्ट होती है। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो भी आपकी कैपिटल होती है उसकी क्या होती है, एक कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड बियरिंग मतलब जिस पे फिक्स है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म में आ गया। डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज लगा होता है, प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लगा होता है, ये क्या होता है, ये फिक्स है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और ये परसेंटेज जो लगा है ये क्या है, ये भी रेट ऑफ डिविडेंड है। तो रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स है। और वेरिएबल कौन सी होती है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है या रिटेन्ड अर्निंग है, ये वेरिएबल होती है। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनको डिविडेंड भी ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। लेकिन डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में तो क्या होता है, फिक्स रेट से देना पड़ेगा आपको। तो ये कैपिटल गियरिंग जो होता है वो इसका रिलेशन बताता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। द हायर रेशियो मोर बेनिफिशियल टू द फर्म। जितना हायर होगा उतना ही ये क्या होगा, स्थिर व्ययों का भार उतना ही अधिक होगा, कि लाभों पर स्थिर व्ययों का भार उतना ही अधिक मिलेगा। एक्टिविटी रेशियो से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।